जैसे कि आपने पहले पार्ट में देखा कि अनुष्का नाम की एक लड़की जिसके माँ बाप मर चुके थे, अब वो दुकान के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही है। जब एक दिन उसे घर लौटने में देर हो जाती है तो वो जल्दी के चक्कर में शमशान का रास्ता पकड़ लेती है जिससे कि वो जल्दी घर पहुंच सके। पर उसे मालूम नहीं होता कि वो रास्ता काली शक्तियों से भरा है। अब आगे अनुष्का ने जब तांत्रिक को देखा तो वह अपने होश गंवा बैठी, क्योंकि तांत्रिक अपनी काली शक्तियों को जागृत कर रहा था। अनुष्का के देखने के कारण वह अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे तांत्रिक की वहीं पर मौत हो गई और उसकी काली शक्तियां अनुष्का के पीछे पड़ गई। अनुष्का ने भागना चाहा पर वह भाग नहीं पाई, क्योंकि उसने एक ऐसा शैतान देखा जिसका चेहरा ही नहीं था। यह देखकर अनुष्का बेहोश हो गई। जैसे ही अनुष्का की आंखें खुली, उसने देखा कि वो अपने घर के बिस्तर पर है और सामने एक बाबा खड़े हैं जो कि अनुष्का को ही देख रहे हैं। अनुष्का बाबा को देखकर डर गई। अनुष्का को डरा हुआ देखकर बाबा बोले, डरो मत बेटी, मैं तो शमशान का चौकीदार हूँ। जब मैं सुबह शमशान में गया तो मैंने तुम्हें जमीन पर पड़े हुए देखा। मुझे तुम बेहोश हालत में मिली तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले आया। दरअसल चौकीदार अनुष्का को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि अनुष्का के माँ बाप की मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। ये बात पूरा गांव जानता था। चौकीदार ने अनुष्का से पूछा, बेटी तुम शमशान के रास्ते पर रात में क्यों गई थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि लोग वहां से दिन में भी नहीं गुजरते हैं? चौकीदार की बात सुनकर अनुष्का ने उसको सारी बातें बता दी। अनुष्का की बात सुनकर चौकीदार सहम गया, क्योंकि वह जानता था कि अब अनुष्का के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो कि एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। चौकीदार ने बिना समय गवाए गांव के एक पंडित को बुलाया और सारी बातें जो अनुष्का ने बताई थी वो पंडित जी को बताई। पंडित जी चौकीदार की बातें सुनकर डर गए, क्योंकि पंडित जी उस तांत्रिक को बहुत अच्छे से जानते थे जो हमेशा से काली शक्तियों पर राज करना चाहता था, और अब वह एक ऐसा शैतान बन गया है जिसका चेहरा नहीं है और अब उसकी काली शक्तियों को रोक पाना संभव नहीं है। यही सब सोचते हुए पंडित जी ने अनुष्का को एक दुर्गा माता का श्रीयंत्र दिया, क्योंकि अनुष्का पर माता रानी का हमेशा से आशीर्वाद रहा है। अनुष्का ने श्रीयंत्र को लिया और अपने गले में पहन लिया। पंडित जी ने चौकीदार से कहा, अब पूरे गांव पर काली शक्तियों का साया रहेगा। इस बात को सुनकर चौकीदार सहम गया। इसी बीच गांव का ही एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, कुछ लोगों ने बिना चेहरे की लाश खेत में पड़ी देखी है। यह सुनकर पंडित जी समझ गए कि वो तांत्रिक शैतान बन गया है जो लोगों का चेहरा ले लेता है।